सलूनी वगैरह। अब इस पढ़े लिखे मजमे के सामने वजाहत की जरूरत नहीं है। दूसरा टीचर रसूल के बाद हमारा इमाम, उसके लिए भी शर्त है कि मासूम हो। अच्छा, अब ये दो के बाद एकदम बहुत गैप के साथ नीचे आ रहा हूं। मर्जे वक्त है, मासूम तो सिर्फ 14 हमारे यहाँ है, कोई 15वां हो नहीं सकता, लेकिन शर्त यह है कि आदिल हो। कितना ही बड़ा इल्म रखने वाला मर्जे हो, अगर वह आदिल नहीं है उसकी तकलीद हराम है। अच्छा, अब और नीचे आइए। किसी हद तक एक टीचर हमारा पेश नमाज होता है, जिसके पीछे हम नमाज पढ़ते हैं, छोटी मोटी बातें तो उससे पूछ ही लेते, उसकी भी शर्त यह कि आदिल हो। लेकिन इस वक्त जो हमारी कौम की हालत है, रसूल हमारे सामने नहीं है, इमाम गैबत में। मेरा जुमला नहीं है, दुआ इफ्तिताह का जुमला है। अल्लाहुम्मा इन्ना नशको इलैका फ़क़द नबिय्यना व गैबत वलियना। दुआ इफ्तिताह जो रमज़ान में आप 30 दिन पढ़ते हैं, अरे खुदा हम शिकायत करते हैं कि हमारा नबी दुनिया से चला गया और इमाम गैबत में है। तो अब इस वक्त हमारे जितने टीचर बचे, स्कूल और कॉलेज के टीचर की तरफ आपका जहन गया होगा, नहीं वो मेरा मौजू नहीं है। अब मर्जे, उससे हमारा कोई डायरेक्ट ऐसा कम्युनिकेशन नहीं। हमारे पास इस वक्त जो टीचिंग का सबसे बड़ा जरिया है, जहां से मैंने मजलिस शुरू की थी, वो मिंबर और आज़ादारी। ये मिंबर पे जो आता है वो वाकई हमारा ऐसा टीचर है जिससे हमारा रोजाना, बल्कि कई दफा तो दिन में, अब ये सैटरडे आ रहा है, मुझे यकीन है कम से कम 5 मजलिसें इसी इलाके में होंगी। संडे आ रहा है, मुझे यकीन है कि 6 मजलिसें इसी इलाके में होंगी। तो मिंबर वो टीचर है जो मिंबर पे बैठता है, जो हमें टीच करता है। ये वो हमारा टीचर है जिससे हमें पूरा साल और कई मरतबा दिन में 3-3, 4-4, 5-5 दफा इंटरेक्शन होता है और वो हमको टीच कर रहा होता है। ये मर्जे हमारे इस तरह कॉन्ट्रैक्ट में नहीं। पेश नमाज की तो शायद कभी भी हमको जरूरत ना पड़े, लेकिन ये मिंबर पर जो आने वाला है, अगर उसको अच्छी तरीके से चेक करके मिंबर नहीं दिया गया, अब मैं कह रहा हूं हमारे बुजुर्गों का विजन, हमारे बुजुर्ग मिंबर पे हरकस और नाकस को नहीं आने देते थे। अच्छा, बहुत से लोग कहते थे कि हम सवाब के लिए आना चाह रहे हैं, तो 2 पाबंदियां होती थी। या तो खाली मिंबर पे जाके एक रुबाई पढ़ दो जो पेशखानी कहलाती थी, या ये कि किताब से पढ़ो, खुद अपनी तरफ से कोई चीज उसमें ना डालो, सिर्फ किताब से पढ़ो जो किताब में लिखा हुआ। तो जो इब्तिदाई मजालिस पढ़ने वाले हैं वो सब किताब से पढ़ा करते थे। मैं बात कर रहा हूं अपने बचपने की और मुझसे पहले वाले जमाने की। ये बुजुर्गों का था कि ये मिंबर इतनी अहम जगह, ये जो टीचर है ये हमको जो मैसेज देगा, बहुत कम लोग होंगे जो पूरी तवज्जो से सुन के समझ पाए, बाकी तो रॉ में बहते चले जाए। इसको परफेक्ट होना चाहिए। मजलिस कराने वाले की जिम्मेदारी, मजलिस इंतजामिया की जिम्मेदारी, इमाम बारगाहों की जिम्मेदारी, और ख़ास तौर पर अगर आप हमफरे के इतराफ़ात किताब पढ़ें, खाली वो किताब को मैं दलील नहीं बना रहा हूँ, पूरा माहौल, तो जिस तरह लोग प्लांट किए जाते हैं, हमें भी नहीं पता होता, तो हमें तो जो उसके मुंह से निकल रहा है उससे उसको जज करना, और ये जिम्मेदारी होती चली जाती है कि ये टीचर, यजीद के बेटे को एक अच्छा टीचर अगर, अब ये दूसरा जुमला मैं बहुत डरते हुए कह रहा हूँ, डरना किस बात का कि वक्त नहीं है, कहीं मैं इसमें बहक गया तो बहुत लंबी मजलिस हो जाएगी। यजीद के बेटे को अच्छा टीचर मिला तो कितना शानदार बन गया, और इमाम के बेटे को एक बुरा टीचर मिला तो छठे इमाम के बेटे ने अपने बाबा से बगावत कर दी। 7वें इमाम को नऊज़ु बिल्लाह का ये खाइन और बददियानत है, इमामत मेरा हक है, ये कहां से आ गया? और वजह उसका टीचर। वो ये मैंने कहा ना, जुमले की तरह वजाहत जरूरी है कि क्या इमाम ने ये टीचर रखा था? नहीं, उसने खुद चूज किया था, बस, इससे ज्यादा नहीं। तो खुलासा ये कि मिंबर, आज़ादारी, मैंने देखे 4 दिन 5 दिन आज़ादारी की अहमियत, उसके फजाइल, उसकी बरकतें, उसकी इंपॉर्टेंस, ये सब बताया। लेकिन इसका इख्तिताम इस बात पर कि बहरहाल आज़ादारी हमारी टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से खतीब के ऊपर है, और खतीब का सिलेक्शन बहुत ही ज़रूरी होता है कि सही होना चाहिए। ख़ास तौर पर कल की मजलिस का पहला जुमला आज मैं उसको भी ख़त्म कर रहा हूँ और मसाइब पर आता हूँ। ख़ास तौर पर आखिरी ज़माने में जिसका नाम ही है फितनों का ज़माना। कल की मजलिस का शुरू आपको याद इसलिए नहीं होगा कि आप थे ही नहीं मजलिस में। जो मजमा आज है, कल तो इसका आधा भी नहीं था। तो मजलिस शुरू हुई थी, मोमिन के बारे में हमेशा अच्छा गुमान रखो, एक आम सा पैगाम। मगर यह ख़ास इमाम की हदीस है कि आखिरी ज़माने में इस पर अमल न करना, अच्छे गुमान में तुम मारे जाओगे। अल्फाज मेरे, आपको अल्फाज से लग अंदाज़ा हो गया हो, मैसेज इमाम का। आखिरी ज़माने में बुरा गुमान भी नहीं, अच्छा गुमान भी नहीं, बस ये कि बस बीच के ताल्लुकात रखो। ये वाक़ान हदीस कि आखिरी ज़माने में हुस्न ज़न ये ख़त्म हो जाएगा, वरना तुम नुकसान उठाओगे। मोमिनों के हाथ हुस्न ज़न होता ही मोमिन से,
गैर मोमिन से नहीं होता उसने ज़न, और कहा आखिरी ज़माने में इसको भी छोड़ो। उसी तरीके से आखिरी ज़माने में ये मिंबर बहुत ही अहम एक जिम्मेदारी हो जाती है, और इसमें सुनने वालों की जिम्मेदारी है कि अगर ऐसा कोई खतीब उनके नॉलेज में आए तो वो या तो कोशिश करें जिसने उनको बिठाया उससे बात करके, या उसमें ना आए। किसकी ये वसीयत थी? देखिए मरहूम डॉक्टर कल्बे सादिक की भी ये वसीयत थी। इसके अलावा भी मुझे 3-4 और शायद मीर अनीस की भी ये वसीयत थी शायद, कि हमारे इसाले सवाब की मजलिस करना, अगर सही खतीब ना मिले तो मजलिस ना कराना, सिर्फ एक मरसिया एक नोहा इसके ऊपर खत्म कर दे। क्या किसी जमाने में भी मजलिस पढ़ने वालों की कमी रही? हमेशा। लेकिन बाकायदा ये डॉक्टर कल्बे सादिक मरहूम की तो वसीयत अभी आपके सामने, लेकिन इससे पहले भी जहां तक मुझे याद पड़ता है शायद मीर अनीस का भी यही था, मिर्जा जबीर। मजलिस कराना कराओ, प्रॉपर मजलिस कराओ, इमाम के मसाइब भी हो, लेकिन अगर खतीब सही ना मिले तो सिर्फ नरसिया पढ़ो, सिर्फ नोहा पढ़ो और इसके ऊपर मजलिस खत्म करो। गरचे अब बाज मरसी और बाज नोहे भी ऐसे हैं कि उनका ना पढ़ना बेहतर है। बस ये सेंसिटिव ये इशू है। मैं शायरों की किंगडम में मुदाखलत नहीं करना चाहता। जो मेरा डिपार्टमेंट में उसमें मैंने बात कर दी। और याद रखिए कि इमाम मासूम की वो हदीस है ना, बहुत मशहूर हदीस, कूनु औनन लिज़्ज़ालिम वल मज़लूम। लफ्ज़ बड़ा स्ट्रॉन्ग आ गया है। मददगार बनो मजलूम के भी और मददगार बनो जालिम के भी। नहजुल बलागा में